सत साहेब सभी भगत जियों को राम राम। जब आप नाम दान लेते हैं तो नाम दान लेने से पहले कुछ प्रक्रिया होती है। पहले के समय में जो नाम दान दिया जाता था वो नाम दान केवल अधिकारी को दिया जाता था। उसके पीछे एक बड़ा ही गुप्त रहस्य है, ऐसे ही किसी को नहीं दे दिया जाता था। नाम दान बड़े भाग्य वाले को मिलता है, क्योंकि जब गुरु नाम दे देता है तो उसके बाद देने के लिए कुछ नहीं बचता। तो इसीलिए नाम अंत में दिया जाता था, जब कोई भाग्यशाली व्यक्ति बचता था उनके पास, जब वो परीक्षाएं लेते थे, परीक्षाओं में व्यक्ति उत्तीर्ण होता था, तब नाम दान दिया जाता था। तो जो नाम दान दिया जाता है उस नाम दान के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन हर एक को करना होता है। सभी गुरु ये कहते हैं कि ये नाम किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नाम जो है ये गुप्त है, लेकिन उसकी वास्तविकता कुछ और है। जब आप तत्व ज्ञान में चलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये नाम केवल अक्षर हैं, वास्तव में इसका जो रहस्य है वो गुप्त है, इसलिए इसे गुप्त कहा जाता है। उस गुप्त रहस्य को जानने के लिए आपको पहले नाम लेना होगा, और नाम लेने से पहले आपको नाम और नाम की जो नियम और शर्तें हैं वे सभी आपको माननी होंगी। तो आपको आज कुछ नियम और शर्तें बताएंगे, क्योंकि बहुत से भगत जियों के प्रश्न आते हैं कि नाम के क्या नियम है, नाम सुमरन करेंगे भक्ति के क्या नियम है, हमें क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जब आप नाम लेते हैं तो नाम लेने से पहले आपका मन एक जगह टिक जाए कि हाँ भाई, हम नाम ले रहे हैं और जहां से नाम ले रहे हैं वो जगह सच्ची है, जिससे नाम ले रहे हैं वो व्यक्ति सच्चा है, और जिस कारण नाम ले रहे हैं, जिस ज्ञान के कारण, वो ज्ञान सच्चा है। वो ज्ञान आपके मन को भाता है कि नहीं, पहले तो इस चीज पर आपको टिकना होगा। क्योंकि जब आप नाम लेते हैं तो फिर आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। यदि दुविधा है तो नाम मत लीजिए। जब व्यक्ति को दुविधा होती है तो दुविधा में दो गए माया मिली न राम, एक बार दुविधा मन में पड़ गई तो फिर उसके बाद निकलती नहीं है। इसीलिए दुविधा मत रखिएगा मन में, अपने मन से सब कुछ बाहर निकाल दो। किसने क्या कहा, कौन क्या कहता है, किस ग्रंथ में क्या लिखा है, कहां पर क्या लिखा है, कुछ भी नहीं। दूसरी चीज, इस संसार को भोगिए लेकिन विवेक के साथ। ऐसा नहीं है, देखिए भोगता कुत्ता भी है, भोगते कीड़े मकोड़े भी हैं, लेकिन उनके पास विवेक नहीं होता। उनको क्या है, ओहो मन किया तो भोग लिया, नहीं मन किया तो नहीं किया। भोजन का मन किया तो खा लिया, नहीं मन किया तो नहीं। स्वादिष्ट मिला तो खा लिया, नहीं स्वादिष्ट मिला तो नहीं खाया। नहीं, भोग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विषयों के प्रति आसक्त होकर भोगना, और एक होता है विवेक बुद्धि से भोगना, प्रसाद बुद्धि से भोगना। यानी कि जब आपको परमात्मा धन देता है तो परमात्मा का प्रसाद मानकर उसे ग्रहण कीजिए, और साथ ही साथ जब आपका स्वयं का पेट भर जाता है, आपके कुटुंब का सारा खर्चा चल रहा है, फिर भी यदि धन बचता है तो उसे परोपकार में लगाइए। तो ये है धन को भोगने का तरीका। क्योंकि धन या तो आप भोगोगे या आप उसे दान करोगे। यदि परोपकार में दान भी नहीं करोगे तो क्या होगा, उसका नाश हो जाएगा। और व्यक्ति का मोह इतना हो जाता है धन से, जो आसक्त होता है धन में, कि कई बार धन की हानि होने पर व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आ जाता है कि हाय मेरी संपत्ति गई, मेरा धन गया। तो इसीलिए उसका भोग करने की कला सीखिए। वो सारी चीजें हम सत्संग में बताते हैं। और भी जितनी चीज है, भोजन है, सिर्फ जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं कि कहीं पे बढ़िया लड्डू और या फिर कुछ और जो भी मिठाई आपको अच्छी लगती है, दिखते ही आपके मुंह से लार टपक गई, नहीं। इस जिह्वा को काबू करके, यदि भूख है तो ही, यदि आपको भूख लगी है, भोजन करना है तो ही भोजन कीजिए, नहीं तो चाहे आगे मेवे पकवान कुछ भी हो, भोजन नहीं करना। अपनी जिह्वा पे काबू रखिए।
इस प्रकार से भोग किया जाता है। इसे कहते हैं विवेक बुद्धि और प्रसाद बुद्धि से भोग। परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करके तभी भोजन ग्रहण करें। तो परमात्मा का धन्यवाद आपको हर अवस्था में करना ही करना है। सुबह उठते ही, हे परमात्मा, आपने मुझे एक और दिन दिया जीने के लिए, मुझ पर कृपा करना कि मैं इसे आपके रास्ते पर चल के इसको सफल बना सकूं। आपका सुमिरन करके, आपका ध्यान करके, मैं सेवा करके, सत्संग करके आज का जीवन सफल बना सकूं। और रात को सोते हैं तो भी धन्यवाद देना, हे मेरे मालिक, आज का दिन बड़ा अच्छा गया है, तूने जो किया बड़ा अच्छा किया। जैसा मेरा दिन आज का गया है, कल का दिन मेरा इससे भी बेहतर जाए। कल के दिन में और आनंद हो, कल के दिन में और ज़्यादा सुमिरन करूं, कल के दिन में मैं आपकी और भक्ति करूं और मेरे अंदर आपके प्रति आधीनता, दासता ये बढ़ती जाए। इस प्रकार से धन्यवाद कीजिए परमात्मा का। ये था तीसरा। अब जब प्रसाद बुद्धि से कोई चीज आप ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, तो आपको भोजन करना क्या है? तो साहिब कहते हैं, सुरापान मद मांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। कि जो व्यक्ति नशे की चीजें खाता है, अमल करता है, शराब पीता है, बीड़ी, सिगरेट, भांग, तंबाकू, आफू, शराब, आफू अर्थात अफीम, शराब, गांजा, ये सारी चीजें जो लोग खाते हैं, किसी भी प्रकार का नशा आपको नहीं करना है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, किसी प्रकार का नशा आपको नहीं करना है। ये चीज है, तो ये आपको नहीं करना। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि चाय पी सकते हैं? नहीं, ये चीज अक्सर देखी गई है। आजकल अगर आप कई जगह देखोगे तो जो भंडारे होते हैं, कई जगह जाओगे प्रसाद में, वहां आपको चाय मिलती है। चाय एक नशा है। चाय के अंदर कैफीन की मात्रा होती है। चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय की आदत नहीं होनी चाहिए। चाय एक औषधि है, उसको औषधि के तरह ही उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है खांसी की दवाई जो है आप उसको अगर रोजाना खाना शुरू कर दोगे, वो क्या होगा, नशा करना शुरू कर देती है, आपको उसकी लत लग जाएगी। जिस प्रकार चाय की लत लग जाती है, कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं लेनी है जिसकी आपको लत लग जाए। तो चाय आपको नहीं पीनी। दवा के तौर पर आप पी सकते हो, जैसे कभी खांसी, खुर्रा, जुकाम, बुखार कुछ अगर हो जाता तो आप ले सकते हो, अन्यथा चाय आपको नहीं पीनी। कारण क्या है? हम बाकी नशे क्यों नहीं करने देते? बाकी नशों में और चाय में एक फर्क है। क्या फर्क है? कि बाकी नशे जब आप करते हो तो जो आपकी बुद्धि है वो काम नहीं करती है, लेकिन चाय जब आप पीते हो तो आपकी बुद्धि काम करती रहती है। तो फिर आप तो कहोगे कि फिर तो चाय पी सकते हैं हम। नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि जिस प्रकार बाकी नशों की हमें लत लग जाती है, आदत हो जाती है, ठीक इसी प्रकार व्यक्ति को चाय की लत लग जाती है, आदत हो जाती है। फिर उसे दिन में 1 चाय, 2 चाय, 3 चाय उसे चाहिए ही चाहिए। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो दिन में 7-7, 8-8 बार चाय पी जाते हैं, जो चाय के बिना रह नहीं सकते। तो यदि आपका मन उस चाय में बंद गया, फंस गया, उसकी लत लग गई, तो फिर राम नाम की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपका मन किस में रम गया? आपकी सूरत चाय में है। आपकी सूरत अब राम में नहीं रहेगी, क्योंकि सूरत केवल एक ही जगह टिकती है। जैसे अभी संसार के अंदर हमारी सूरत लगी हुई है, तो उस परमात्मा की तरफ हमारी सूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर चाय का आपको नशा हो गया तो उस राम नाम का नशा नहीं होगा फिर, क्योंकि मन तो आपका चाय में लगा है। इसलिए चाय भी नहीं पीनी। कोई भी मांस, मच्छी, कुछ भी, अंडा भी नहीं खाना। आपको शुद्ध शाकाहार आपको करना है। दूध खाइए, हरी सब्जी पत्तेदार खाइए। आपको केवल वही चीजें खानी है जो शाकाहारी हो, जिसमें किसी का अंग भंग ना किया गया हो। जिस प्रकार आप जो मांस वगैरह जो लोग खाते हैं, उसमें क्या है, दूसरे जीव को हिंसा करते हैं, पीड़ा देते हैं, उसको मारते हैं। वो मरने के लिए नहीं है जीव, वो जीना चाहता है, लेकिन आप उसे मार रहे हैं। तो इसीलिए आपको कभी भी
ये मांस नहीं खाना है। इसके बाद चौथा क्या है? चौथा है कि आपको कभी भी दूसरे किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। कोई पूजा नहीं करनी आपको। क्यों नहीं करनी? क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा को छोड़ के किसी और को भजता है, आप अगर अपने पिता को छोड़ के दूसरे को अगर पिता कहेंगे तो पिता खुश नहीं होगा, वो नाराज होगा। ठीक इसी प्रकार यदि कोई अपने परमात्मा को छोड़ के और किसी दूसरे को परमात्मा मानता है तो वो पापी है, वो नरक में जाता है। 100 बरसा भक्ति करी, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पर 84 खान। कि जो व्यक्ति 100 बरस तक भक्ति करता है परमात्मा की, लेकिन एक दिन वो किसी और की अगर पूजा करता है तो वो 84 लाख योनियों में चला जाता है कि वो आत्मा अपराधी होता है। क्योंकि कर्म का कर्म फल है। आपने 100 बरस भक्ति करी, उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन वो जो एक दिन आपने किसी और की पूजा कर ली तो उसका दंड भी आपको दिया जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि सत्य नाम को छाड़ कर करे आन की आस, कहें कबीरता दास का होए नरक में वास। कि उस व्यक्ति का नरक में वास होता है जो उस परमात्मा को, उस सच्चे नाम को छोड़कर और किसी और की आशा करता है। तो इसीलिए केवल और केवल उस परमात्मा की भक्ति करनी है और किसी की भक्ति नहीं करनी। वो परमात्मा कौन है, क्या है, सब कुछ आपको बताया जाएगा जब नामदान दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो तीर्थ व्रत वगैरह आप लोग करते हैं, वो तीर्थ व्रत वगैरह कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है जी। क्योंकि जो तीर्थ व्रत लोग करते हैं उनके बारे में भी कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग तीर्थ व्रत आदि करते हैं, तीर्थ व्रत करे जो प्राणी जिनकी छूटत है नहीं खानी, 14 नौमी 12 व्रतम जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। कि जो लोग तीर्थ व्रत करते हैं उनकी कभी भी खानी नहीं छूटती, यानी कि वो अपनी खानी में पड़े रहते हैं, बार बार जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। जो नौमी के 14 के इस प्रकार जो द्वादशी के व्रत करते हैं, बोले इनसे वो काल जो है, वो काल और काल की पत्नी जोरा, ये दोनों नहीं डरते हैं। वो आपको पकड़ेंगे और वापस इस संसार के जन्म मरण के चक्र में पीसते रहेंगे, नरक में भेजते रहेंगे। सभी को फिर नरक जाना होगा उनको। अब बात आती है एकादशी के व्रत की। कोई भी व्रत नहीं करना है। करे एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गधेरी होई। कि जो एकादशी का व्रत करता है या जो करवा चौथ का व्रत करती हैं स्त्रियां, बोले सभी गधे बनेंगे। ये इनकी क्या जूनी बनाई? गधेरी, यानी कि ये सब गधी बनेंगी। और क्या कहा कि 8 7 करे कंदूरी, नीच चूहरे के घर सूरी। जो अष्टमी की कढ़ाई करते हैं ना कि हाँ जी अष्टमी है, आज हम कन्याओं को जिमाएंगे, कढ़ाई करेंगे, जो इस प्रकार से उस परमात्मा को छोड़ के तुम किसी और की पूजा कर रहे हो, तो ये सब नहीं करना है। क्योंकि ऐसी स्त्रियां क्या बनती हैं? ऐसी स्त्रियां सूरी बनती हैं और व्यक्ति बनता है सूअर, नीच घर में, जहां पे फिर उनको कीचड़ में लेटना होगा। तो साहिब कहते हैं ये कर्म नहीं करने हैं। कोई भी दूसरा धर्म कुछ भी आपको धारण नहीं करना है सिवाय उस परमात्मा के, और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो तीर्थ व्रत, और इतना ही नहीं, कुछ लोग जो है जाते हैं तीर्थ का अर्थात ये भी है, आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। अब गंगा स्नान के लिए देखिए 2 चीज़ों का भाव है। एक भाव है आपका भक्ति भाव, यानी कि आप आध्यात्मिक भाव से जा रहे हैं, और दूसरा है कि आप घूमने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं। पिकनिक के लिए आप जाओ, आप स्वतंत्र हो। मंदिर आपको देख के आना है, कैसा मंदिर बना है, क्या बना है, बड़ा अच्छा बना है, आप घूमने जा सकते हो। लेकिन आप पूजा करने के लिए या भक्ति करने के लिए, यहाँ पे इस मंदिर में भगवान है कि इस जल में गोता मारने से हमारे पाप कट जाएंगे, इस भाव से यदि कोई जा रहा है तो उसका कल्याण नहीं है, आपका नाम भंग हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है। बाकी आप वैसे जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, लेकिन भाव समझ लीजिए जो बताया जा रहा है, इस भाव के साथ आपको कतई नहीं जाना है। इसके बाद फिर अगला जो है
वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर मर जाए तो फूल नहीं उठाने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखिए, एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये समाज है, हम समाज में रहते हैं, हमारा समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है। यदि कोई गुजर जाता है तो गुजर जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी है। अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो सड़ेगा, जो देह है वो सड़ेगी, बदबू फैलाएगी, सभी जगह जो है गंदगी फैलेगी। तो बात समझ रहे हैं? यानी कि अंतिम संस्कार करना, अंतिम संस्कार की क्रिया करना जरूरी है, तो वो करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मना कर दिया, ना, ये करनी है, ये आपका सामाजिक उत्तरदायित्व है। इस समाज में आप रहे हो तो आपको ये उत्तरदायित्व निभाना है, हर एक भक्त को। लेकिन जो भी भक्त नाम दान लेते हैं उनको क्या करना है? मरणोपरांत यानी मरने के बाद आपको अपने अंग दान कर देने हैं, क्योंकि ये नश्वर शरीर है। ये नश्वर शरीर यदि किसी को जीवन दे सकता है तो इस शरीर की देखिए कितनी कीमत है। बाकी जितने भी हैं शरीर जो पशु पक्षियों के हैं, वे एक दूसरे को खा के अपना पेट भरते हैं, लेकिन ये शरीर किसी काम आता है? नहीं आता। इसीलिए अंग दान कीजिए। आप अपने जीते जी कहीं पर रजिस्टर्ड करवा दीजिए किसी हॉस्पिटल में कि भाई जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारे ये अंग हम समर्पित करते हैं, ताकि आपकी आंखों से कोई देख सके, आपके हृदय की जो धड़कन है किसी और के हृदय में पनप सके, ताकि आपके कारण कोई और चल सके, आपके हाथों के कारण जिसके हाथ नहीं है उसको हाथ मिल सके। जो भी अंग, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा किसी को अगर चाहिए तो आपका ये शरीर उसके काम आ सके, क्योंकि पंच महाभूत का ये शरीर है, भौतिक शरीर है। इसको अग्नि में जला के राख बना के फिर उसके फूल उठा के और गंगा जी में बहा दो और गंगा जी को भी मैली कर दो, तो उससे क्या लाभ है? ये सब पाखंड है। तो सबसे उत्तम कार्य क्या है कि अपने इस अंग का दान, शरीर का अंग का दान, ये आपको सभी को लिखाना है। ठीक है जी, ताकि आपका शरीर मरने के बाद भी आप उससे कुछ पुण्य कमा सको। इसमें बहुत से लोग आपको ऊट पटांग बहकाएंगे, लेकिन नहीं, शरीर का इससे ज्यादा सदुपयोग नहीं हो सकता एक मरने के बाद। अब वो चीज अलग है कि कोई बीमारी से अगर किसी का अंग नहीं लिया जा सकता है, वो अलग चीज है। उसके बाद इसका जो है अंतिम संस्कार करके और इसे फिर जिस प्रकार से भी आपकी जो रीतियां हैं उनका पालन करें। लेकिन निवेदन ये है कि जैसे फूल वगैरह गंगा जी में बहा दिए, मालाएं और पता नहीं क्या क्या, उस प्रकार से गंगा जी को, उस पीने के जल को दूषित ना करें। अब अगली चीज वो है, जैसे अभी तक हमने 5-6 आपको बता दिए हैं नियम। दूसरा है कि जैसे कई व्यक्ति होते हैं ना, हम जो कहते हैं ना एक दूसरे से कि झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, तो इस प्रकार आपको किसी का झूठा नहीं खाना और किसी ऐसे व्यक्ति के घर में भोजन नहीं करना जिस व्यक्ति से आपका कोई लेना देना ना हो। भोजन करने के लिए 3 जगह होती हैं। भोजन करने के लिए पहली जगह है आपका खुद का घर, दूसरी जगह है आपके मित्र का घर, क्योंकि मित्र आप वैसे ही चुनते हो जैसे आप स्वयं होते हो, आपका मन उनसे मिला होता है। और तीसरी जगह है कि यदि आपने किसी का अतिथि बनना स्वीकार किया है तो उसका जो आपका आतिथेय होगा आप वहां जा सकते हैं। कोशिश कीजिए अतिथि कम से कम बने। तो ये 3 जगह आप भोजन कर सकते हैं। और फिर चौथा, जहां पर आपको कभी जरूरत ही नहीं है, बिना बुलाए आप जाकर जहां भोजन कर सकते हैं, वो है आपके गुरु का घर। अपने गुरु के घर में आप कभी भी भोजन कर सकते हैं। जब आपको नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिले, आप गुरु के घर में भोजन कीजिए। यदि कभी ऐसी जगह पे आप फंस जाते हैं कि जहां पे आपको कुछ भी ना मिले, ये चारों में से कोई भी ना हो, तो वहां पर आपको केवल और केवल अपना धन देकर
खर्च करना है धन और खरीद कर, और तभी आपको भोजन करना है, अन्यथा आपको भोजन नहीं करना। एक दिन अगर भोजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। समझ लीजिए कि आज परमात्मा चाहता है कि इस शरीर के लिए उपवास किया जाए तो कर लीजिए। लेकिन यदि फिर भी कुछ ऐसा हो कि किसी ने कहा हो कि नहीं आपको करना ही करना है, तो फिर ऐसी स्थिति में और आपके पास धन भी ना हो तो सामने वाले की सेवा कीजिए कि भाई सेवा के बदले मैं भोजन कर सकता हूं। वो फिर जो भी सेवा कहे वो सेवा कर दीजिए और बदले में आप ग्रहण कर सकते हैं भोजन। ये केवल 5 अवस्थाएं हैं भोजन करने की। इसके अलावा आपको किसी का भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। अब इसके बाद आती है कि आपको, बहुत से लोग हैं जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, ये चीज़ें नहीं करनी, ये आपको छोड़नी। बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ड्रीम 11 पे टीम बना के गेम खेल रहे हैं, नहीं खेलने। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो गेम खेलते हैं ऑनलाइन पैसे लगा के, यानी कि सट्टा, जुआ, इस प्रकार की चीज़ें, ताश वगैरह, ये सब किसी भी भक्त को नहीं खेलना है। इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके समय को नष्ट करती हैं, ये चीज़ें सुमिरन से आपको हटाती हैं, ये चीज़ें आपको व्यर्थ की कलह में फंसाती हैं। और जब व्यर्थ की कलह में, आपने बहुत जगह देखा होगा, ताश लोग खेलते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अरे तूने दुग्गी नहीं डाली, तूने बेगम नहीं डाला, तूने बादशाह नहीं डाला, ये हो जाता, वो हो जाता, और एक दूसरे के साथ बहसबाजी करते रहते हैं। वे केवल अपना समय नष्ट करते हैं और अपने जो आत्मा है उसकी अधोगति करते हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद है, बहुत से लोग जो होते हैं जो सोचते हैं हम मकान बना रहे हैं जी, वास्तुकला। बहुत से लोग हैं जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। देखिए 2 चीजें हैं। प्रश्न ये चीज हमारे पास भी बार बार आता है, वास्तुकला में कुछ चीजें हैं जो विज्ञान है, कुछ चीजें हैं कि इसको ऐसे कर दो जी ये हो जाएगा, उसको ऐसे कर दो वे ये हो जाएगा, यहां पर ये बनाओ वहां पर वो बनाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी विज्ञान, कोई भी अगर विज्ञान है तो आप उसका, हम उसका समर्थन करते हैं, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन जहां पाखंड है, ढोंग है, वहां हम समर्थन नहीं करते। इसीलिए जो ज्योतिष है, ज्योतिष का कोई समर्थन हम नहीं करते। जो व्यक्ति भगत है उसे ज्योतिषियों वगैरह से दूर रहना है, उन्हें इन चीजों में नहीं फंसना है। यदि परमात्मा चाहता कि हमें ज्ञान हो भविष्य का तो स्वयं ना करवा देता। तो किसी के पीछे नहीं भागना कि क्या होगा क्या नहीं। महर्षि वशिष्ठ ने देखिए श्री राम और सीता जी की कुंडली का मिलान किया कि इस दिन विवाह होना चाहिए, उत्तम रहेगा, लेकिन क्या हुआ, हमेशा बिछड़ के ही रहे ना। तो बताइए, पांडव देखिए किस प्रकार से वन वन भटकते रहे। तो इनसे कुछ नहीं होता है, ये केवल मन को भ्रम में डालने का तरीका है। फिर वो आपको कहेंगे कि अजी आपके तो कुंडली में ये दोष है, वो दोष है, आपको इसकी शांति के लिए ये करना पड़ेगा, फलाना ये करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप ना करें। वास्तु मकान बनाते समय उसमें आप ये देख सकते हैं कि धूप किधर से आएगी। अमूमन जो है, जो मकान बनाते समय हम आपको वैसे ही बता देते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मकान में इस प्रकार से बनाइए कि सुबह की धूप आ सके आपके कमरे में या आंगन में। सुबह की धूप, शाम की धूप ना आए। बहुतों के मकान का मुख जो पश्चिम की तरफ होता है, वे कोशिश करें कि पश्चिम की तरफ मकान बनाएं और अपना जो थोड़ा सा खुला एरिया है वो खुला हुआ एरिया पूर्व की तरफ करें, ताकि सुबह की धूप आए, ताकि अंदर की जितनी गंदी वायु है वो गर्म होके बाहर निकल जाए और पूरे दिन घर में स्वच्छ वायु रहे। इतना ही नहीं, शाम को जब सूरज ढलता है तो घर में उमस भभकी ना बने और घर ठंडा रहे, शुद्ध स्वच्छ विचार आए, हवा का आवागमन होता रहे। इस प्रकार से खुला हुआ मकान होना चाहिए। और इसके अलावा कोई ये कहे यहाँ पे ये बना दो, वहाँ पे ये बना दो, ये कौन है, वो ऐसा कौन है, कुछ नहीं। सिवाय उस परमात्मा के और कोई देवी देवता आपका कुछ भला नहीं कर सकता, और आपके कर्म के अलावा और किसी चीज़ का आपको फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए वास्तुकला
और इन सब से आप दूर रहिए। वास्तु जितना जरूरी है वो मैंने बताई दिया आपको। हवा का, पानी का, धूप का, इनका ध्यान रखें। घर में पानी ना घुसे, हवा आती जाती रहे ताकि घर में गंदी हवा ना रहे, और जो आपका सूर्य है, सूर्य की धूप आपके घर में आए सुबह, ना कि शाम को। दक्षिण की तरफ में ज़्यादा खुला ना रखें, क्योंकि दक्षिण की तरफ से धूल भरी आंधियाँ और हवाएं चलती हैं, इसीलिए उधर में खुला ज़्यादा ना रखें। कोशिश कीजिए उत्तर की तरफ खुला रहे। बस इतना ही आपको करना है, क्योंकि इसके पीछे विज्ञान है और बाकी जो चीज़ें हैं उनके पीछे पाखंड है। बस इतना ही आपको मानना, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं मानना है। और इसके अलावा बहुत से भगत जी कहते हैं कि हमें विवाह में जाना है, शादी में जाना है, ये करना है, वो करना है। देखिए, पाखंड पाखंड होता है। स्पष्ट कहता हूँ, आपको समाज में रहना है, समाज के हिसाब से आप चलते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं लड़की है, उसकी शादी हो गई, उसको अब कुछ नहीं देना, पैसे वगैरह कुछ नहीं देना, उसको सूट नहीं देना। देखिए, इस संसार में ये जो है ना मनुष्य, ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्य जो है ये नश्वर है, ये सामर्थ्य नहीं है इसके अंदर, ये कुछ भी नहीं कर सकता। सब कुछ करने वाला परमात्मा है। तो जिस लड़की का विवाह करके आपने विदा किया है, या जिस बहन की डोली उठाकर आपने उसे विदा किया है, उस बहन के प्रति आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। साहिब ने वाणी में कहा है, आपस के सब लेवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, कि ये सारे रिश्ते नाते जो हैं सब बेकार है, कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है। तो क्या करें? छोड़ दें सब? साहिब ने आगे कहा है, ऋण संबंधी जुड़ा ये नाता, अंत समय सब बारह बाटा, कि भाई ये ऋण संबंधी नाता जुड़ा हुआ है, ऋण का संबंध है, तो ऋण चुकाना है आपको। समाज में जो नियम बनाए हैं, लेकिन चुकाना कैसे है? ये नहीं कि मैंने अपनी बहन को इतना दिया, मैंने अपनी बेटी को इतना दिया, मैं अपनी बेटी को ये देकर आऊंगा। नहीं, उस परमात्मा ने मेरी बेटी के लिए मुझे जो दिया है उसका हिस्सा मुझे उधर देकर आना है। ये परमात्मा ने दिया है, तो परमात्मा का ही धन है, देने का मैं केवल एक निमित्त हूं। ये सब कई जगह मना किया जाता है, भाई ये मत दो। क्यों मना किया जाता है? इसलिए क्योंकि जब आप देते हो तो आप मैं करते हो, आपके अंदर अहंकार आता है। किसी भी भगत को अपने अंदर ये अहंकार नहीं आना कि ये मैं कर रहा हूं। अपनी बहन बेटियों को जो आप देना चाहे दीजिए, लेकिन वही मैं बता देता हूं कि ये सब कुछ परमात्मा दे रहा है। यदि आपने ये सोचा कि मैं दे रहा हूं तो आपने अपने ऊपर कर्जा और चढ़ा लिया, क्योंकि सब कुछ भाव का खेल है। मैं पहले बता दिया, सारा खेल भाव का है और कुछ नहीं है। परमात्मा भी भाव का भूखा है, आपके धन का भूखा नहीं है, ठीक है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा फिरे सो तो साधु नाही। इसी प्रकार साधु भी भाव के भूखे होते हैं और परमात्मा भी भाव के भूखे, धन के भूखे नहीं होते। तो आप भी जब किसी को कुछ लत्ता, कपड़ा, गहना या कुछ भी देते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये आपका नहीं है, ये परमात्मा ने दिया है आपको उस बेटी के लिए। जिस प्रकार से नरसिंह जी का भात भरा, नरसिंह जी गए थे, उसका भात स्वयं भगवान ने आके भरा। यदि ये सारे नहीं करने होते, ये सारे क्रियाकलाप नहीं करने होते, तो भगवान को क्या जरूरत थी भात भरने की? कहते कि भाई नरसिंह ये सब मिथ्या है, इन चीजों को त्याग दो। लेकिन फिर भी भगवान आए, भात भरा। जब उन्होंने भरा तो आप क्यों नहीं भरेंगे? आप अपने उत्तरदायित्व से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि आपका धन बच गया। उस धन को बचाकर आप कहां जाएंगे? आप लालच में ही फंसेंगे और कहीं नहीं। इसीलिए यदि कोई ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो गलत है। इसके पीछे भाव कुछ और है। भाव ये है कि आप जो ये सोचते हो कि मैंने दिया, तो वो अहम भाव नहीं आना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे दहेज लेना देना, ये सब एक सामाजिक बुराई है। सरकार भी इस चीज के खिलाफ बोलती है। दहेज के लिए कितनी बहू बेटियों को जिंदा जला दिया करते थे। दहेज देकर सामने वाले के अंदर लालच पैदा ना करें। पहले के समय में जो राजा जनक ने इतने दिए दशरथ जी को, वे राजा थे,
वो इसलिए देते थे क्योंकि उनके पास इतना था। जब दिया जाता है जब सामने वाला वर पक्ष अपने से कमजोर हो, कि ताकि हमारी बेटी को इसकी आदत है कि भाई ठीक है हम ये थोड़ा बहुत दे देते हैं, वो तब दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने वाला संपन्न है, आप फिर भी देकर उनका लालच बढ़ा रहे हैं। यदि किसी को जरूरत है थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आपने दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, बेटी को इस चीज की जरूरत है। वो क्या है? जरूरत। वो जरूरत है, मांग नहीं। एक होता है ना कि हम कुछ भी मांग लें, जरूरत अलग चीज। इसलिए बिना दहेज का विवाह होना चाहिए, दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए। ये सभी भक्तों से अनुरोध है, ये नियम आपको पालन करने ही करने हैं। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपका जो नाम है वो भंग हो जाएगा। फिर आप कहेंगे जी हम तो सुमिरन करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। अब होगा कहां से भाई? क्योंकि जो करना था, जो होना था, वो तो आपने कुछ किया नहीं। सुमिरन के साथ साथ आपको इन नियमों का पालन करना था, वो आपने किया नहीं। जैसे विवाह है, खुशी का अवसर है, तो लोग क्या करते हैं? नाचते गाते हैं। जब व्यक्ति नाचता गाता है तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप नाचो मत, आप गाओ मत। एक चीज बता दूं फिर से, बेटे का विवाह हो, बेटी का हो, किसी का भी हो, शादी हो, आप नाचो गाओ, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन उसके पीछे का भाव, आप नाचो मन में सुमिरन करते हुए, उस मालिक का सुमिरन करते हुए, उसके प्रेम में नाचो। आप गाओ, उस प्रभु का गुण गाओ। वहां पे जो डीजे बजता है, गाने बजते हैं, उसके ऊपर आप नाच रहे हो। यदि वो गाना सुनकर आप वहां पर कोई ठुमका लगा रहा है, ये अश्लीलता है। इन चीजों में नहीं। आपको वैसे नाचना है, ठीक है, आप चाहे सभा में नाचो, आप चाहे मीराबाई भी मगन होके नाची हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थे, हम नाचे बिन घुंघरू के। तो बिना घुंघरू के आपको ये मन नचा रहा है इस संसार में। मीराबाई नाची प्रभु के प्रेम में, आप प्रभु के प्रेम में नाच लो, कौन मना करता है? उसी विवाह में ही नाचो। आप भाव ही तो बदलना है, बाहर वालों को थोड़ी ना दिख रहा है कि आपके मन में क्या भाव चल रहा है। आप उसमें नाचो, डीजे बज रहा है, आप प्रभु के प्रेम में नाचो। उनकी तरफ से नाच हो गया, आपकी तरफ से भक्ति हो गई, और फिर अपना सुमिरन हो गया, और अपना सुमिरन करते करते चलो। जैसे जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। सभी के अंदर परमात्मा है, किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये इस धर्म का, वो उस धर्म का, ये इस जाति का, उस जाति का, ये बड़ा, ये छोटा, ये अगड़े, ये पिछड़े, ना, कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति पक्षपात भेदभाव करता है वो परमात्मा का बंदा नहीं हो सकता, वो भगत नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको जो ये नियम बताए गए हैं, 12-13 नियम हैं, इन 12-13 नियमों का आपको अक्षरशः पालन करना है। अक्षरशः जो बताया है वैसे ही। अगर आप इनका पालन करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आप नामदान के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम में, क्योंकि वहाँ पे हम फिर जो गूढ़ बातें और गुप्त बातें हैं वे सारी फिर नाम की आगे चलती हैं, क्योंकि वो केवल उन्हीं के लिए है जो हमारे साथ और भी अधिक गहराई से जुड़ना चाहते हैं। जो लोग सिर्फ सत्संग सुनना चाहते हैं उनके लिए तो फ्री में सत्संग है, कोई दिक्कत नहीं, सारा सत्संग वही सुनाया जाएगा। बस जो वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं और गहराई से अध्यात्म में उतरना चाहते हैं उनके लिए मेंबरशिप प्रोग्राम है। तो यदि आप ये जो 13-14 जो नियम बताए हैं, ये 13-14 नियम अगर आप पालन करते हैं तो ही आप आगे बढ़िएगा, तो ही आप उस मेंबरशिप प्रोग्राम में जुड़िएगा, तभी आप नाम लीजिएगा। लेकिन यदि आपका दिल ना करे, या आप अंडा मांस मच्छी खाते हो, या आप नशा करते हो, चाय कॉफ़ी वगैरह ये सब अगर करते हो, आपसे छूट नहीं रही है, या आप जो है अश्लीलता की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप जो भी चीज़ें बताई हैं अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा यदि आपको करनी पड़ रही है, तो फिर आप रहने दीजिएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें,
मनुष्य जो पुरुष है अगर वो देवी देवताओं की पूजा करता है तो वो कृपया ना जुड़े। लेकिन जो स्त्री है, स्त्री के लिए एक बंधन होता है। वो क्या बंधन है? वो बंधन ये है कि जो स्त्री है वो पुरुष के अधीन है। एक स्त्री का कल्याण अपने पति की सेवा में है। ये चीज़ हम पहले से स्पष्ट कर देते हैं। कभी कोई पूछे कि नहीं जी हमारे पति मूर्ति पूजा करते हैं, कोई बात नहीं, तो अगर वो आपको कहते हैं कि आप मूर्ति पूजा करो, आप कर लो, लेकिन बात फिर से वही आ जाती है भाव, कि आपके मन में उस समय केवल एक ही भाव होना चाहिए कि जो मेरे पति कहें वही परमेश्वर है, वो जो कहे मैं वो करूंगी। और जिस मूर्ति को मैं पूज रही हूं वो भगवान नहीं है, भगवान मेरे पति के अंदर है, भगवान कण कण में है, इस मूर्ति के अंदर भी है और इस मूर्ति के बाहर भी है। बस भाव अपने मन में परमात्मा का रखो, सुमरन परमात्मा का करो। और ऐसी स्त्री अगर मूर्ति पूजा भी कर देती है तो उसे आन देव की पूजा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भाव से पूजा होती है, भाव से सुमरन होता है। तो यदि भाव उस मालिक का है, भाव अपने पति का है, तो उसका वो नाम खंड नहीं माना जाएगा। बाकी लोग अगर इस नियम को तोड़ते हैं तो उनका नाम खंड माना जाएगा। स्त्री के केस में ये चीज़ें कुछ एक चीज़ों में इनमें छूट दी जाती है, क्योंकि वो दूसरे के अधीन है। इसके बाद जो आपको नाम दिया गया है, नाम बताया गया है, उस नाम के कई भेद हैं। एक ही नाम के तीन भेद हैं। वे भेद जानने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये नाम तो सारी दुनिया जप रही है लेकिन पार कोई नहीं होता, क्योंकि वो भेद से अनजान है। वो भेद जानने बहुत जरूरी है। वो केवल उन्हीं को बताए जाते हैं जो नामदान लेते हैं और जो नामदान लेने के बाद भी सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, केवल वही। ठीक है जी। तो यदि आपको सही लगे, इन नियमों का पालन कर सकें, तो ही नामदान लीजिए, नहीं तो बाकी तोता रटंत खाली तोते की तरह राम राम करने से राम नहीं मिलता है। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।